पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद राजू बिस्टा भूस्खलन प्रभावित पीड़ितों से मिलने मिरिक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उन्होंने कहा लगभग 12 घंटे में 300 से 500 मिलीमीटर बारिश हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें सभी अवरुद्ध है। केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ एसडीआरएफ फंड की स्थापना की है, जिसका बजट 2021 से 2026 तक 6000 करोड़ रुपए है। मैं सीएम ममता बनर्जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसे आपदा के रूप में घोषित करें, क्योंकि वह आज सिलीगुड़ी का दौरा कर रही है। हम एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं और केंद्र सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। दार्जिलिंग में हमारी सरकार नहीं है। आईएमडी ने 3 दिन पहले इसकी घोषणा की थी, लेकिन कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया और कोई हेल्पलाइन जारी नहीं की गई। देखिए, कल दार्जिलिंग कालिंगपुंग में जो कुछ भी हुआ, और मैं इस समय मिरिक में हूँ, मेरे पीछे यहाँ से 4 लाशें जो है कल निकाली गई। बड़ी दुखद घटना है और ये एक प्राकृतिक आपदा है और करीब 12 घंटे में 300 से 500 मिलीमीटर तक वर्षा हुई है। इसके कारण बहुत बड़ी तबाही मची है और 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ये आंकड़े थोड़े और बढ़ भी सकता है। सैकड़ों घर जो है बह के तबाह हो गए हैं। नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कें सब ब्लॉक है और इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित है और वो पूरी इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है और आने वाले समय में परिस्थिति का आकलन लगाकर की जो भी रिपोर्ट स्टेट की तरफ से केंद्र सरकार के पास जाएगी, केंद्र सरकार भरपूर सहयोग करेगा। आज तक भी करता आया है और केंद्र सरकार ने एक फंड बनाया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ फंड, जो 2021 से लेके 2025-26 तक का ये 5 साल का बजट जो है 6000 करोड़ का है। उस 6000 करोड़ में 4500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का ही है। मेरा आपके माध्यम से, एनआई के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये निवेदन रहेगा कि आज वो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग आ रही है, आते ही कृपया इसको डिजास्टर घोषित करें, क्योंकि तीस्ता के समय आपने गलती की थी और अगर आप इसको इमीडिएटली, अगर आप जैसे ही नेशनल डिजास्टर, स्टेट डिजास्टर घोषित करते हैं तो घोषणा होते ही उसका 10% 130 करोड़ रुपया इमीडिएटली हमारे लोगों को मिल जाएगा, उस जिले को जहां पे भी इस तरह का डिजास्टर होता है। मुझे लगता है 130 करोड़ रुपया इमीडिएटली हमारे लोगों के लिए राहत कार्य के लिए बहुत बड़ी मदद होगी और टॉप अप इट, इसके ऊपर जो भी केंद्र सरकार को करना होगा हम रिपोर्ट बना करके भेज रहे हैं। केंद्र सरकार जरूर करेगी और कल भी एक रिपोर्ट बना करके मैंने पीएमओ तक भेजी है, गृह मंत्रालय को भी दिया है और सब लोग इस चीज की क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, स्टेट गवर्नमेंट को रोल के लिए क्या कहेंगे? लोकल लोग की काफी अभियोग है, बहुत दिन से ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था और देखिए, यहाँ पे मुझे बताया लोकल ने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बीडीओ के पास, एसडीओ के पास उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार का विषय है, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी, वो सरकार है नहीं और खास करके दार्जिलिंग में तो हम सरकारहीन है। सरकार यहाँ दिखता ही नहीं है, यहाँ डिजास्टर डिपार्टमेंट है ही नहीं। आईएमडी ने 3 दिन पहले घोषणा की थी, उसके बावजूद भी किसी तरह का अवेयरनेस कैंपेन नहीं चला, कोई हेल्पलाइन इशू नहीं हुआ। आईएमडी बता रहा है कि हेवी से वेरी हेवी रेनफॉल होगा, उसके बावजूद भी हमारी तैयारी है ही नहीं और तैयारी नहीं थी ये स्पष्ट दिखता है। और हमारे यहाँ पे डिजास्टर डिपार्टमेंट सिर्फ नाम का है, डिजास्टर हो जाने के बाद वो सक्रिय होता है। वास्तव में डिजास्टर डिपार्टमेंट को 12 महीने राउंड द क्लॉक काम करना चाहिए, जहां पे भी ऐसी स्थिति हो सकती है भविष्य में उसको ठीक करने के लिए। लेकिन एक हिसाब से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ डिजास्टर का डिपार्टमेंट भी सोया हुआ है। और दूसरी बात, नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ तो हमेशा कलकत्ता में जो भी सरकार रही है उसने हमको ठगाई है। कल हमारे यहाँ 23 लोग मारे गए और शाम को मैं देख रहा हूं मुख्यमंत्री डांस कर रही है कलकत्ता में। तो हमारे साथ जो है ये भेदभाव वाला रवैया राज्य सरकार का बहुत पुराना है, सीपीएम के समय था और आज टीएमसी के समय उससे डबल है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।